नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। अंग्रेजी ग्रामर में ए एन और द को आर्टिकल्स कहा जाता है। सामान्यतः इनका प्रयोग जो होता है वो नाउन्स के पहले होता है, यानी कि वाक्य में जो भी नाउन होते हैं उनके पहले ए एन द का प्रयोग किया जाता है। ए एन का अर्थ होता है एक या फिर कोई, लेकिन द का कोई अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले हम लोग करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी नहीं होती, यानी कि वो उसे हम जानते ही नहीं हैं। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था या फिर कोई राजा था। आई हैव ए काऊ, मेरे पास एक गाय है या फिर मेरे पास कोई गाय है। और डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग उस नाउन के पहले करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कोई जानकारी है, या फिर हम उसे पहले से जानते हैं, या फिर उसे खास बनाना होता है, या पहले उसके बारे में बात चल चुकी है, तो उसके आगे हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द काऊ इज़ ब्लैक, काऊ के आगे हमने द का प्रयोग किया, यानी गाय काली है, तो इस गाय के आगे यानी काऊ के आगे हमने द का प्रयोग किया, तो गाय जो है उसको हम पहले से जानते हैं। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द किंग ऑफ नेपाल वाज बेनेवलेंट, यानी कि नेपाल के राजा परोपकारी थे। यहाँ पे जो हम राजा की बात कर रहे हैं वो सिर्फ नेपाल के राजा की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पहले से जानकारी है, नेपाल के राजा की ही बात हो रही है, इसलिए हमने उनके आगे द का प्रयोग किया, किंग के आगे द का प्रयोग किया है। ए या एन का प्रयोग हम जिस नाउन के आगे करते हैं सबसे पहले उस नाउन का उच्चारण करते हैं। उच्चारण करने पर ये देखते हैं कि पहला जो अक्षर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वो हिंदी का स्वर वर्ण आ रहा है या फिर व्यंजन वर्ण आ रहा है। क्योंकि ए एन का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो इन साउंड के अनुसार ही करते हैं। सबसे पहले हम लोग ए के प्रयोग के बारे में जानेंगे कि ए का प्रयोग किस नाउन से पहले होता है। ए का प्रयोग वैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है जिसका फर्स्ट लेटर हिंदी में लिखने पर हिंदी का व्यंजन वर्ण हो, यानी कि जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो पहला अक्षर होगा वो हिंदी का व्यंजन वर्ण होगा। जैसे ही इज़ अ प्लेयर, प्लेयर के आगे हमने ए का प्रयोग किया और प्लेयर को जब उच्चारण करते हैं तो पहला अक्षर जो आ रहा है प आ रहा है। सी इज़ अ गर्ल, गर्ल के आगे हमने ए का प्रयोग किया, गर्ल को जब उच्चारण किया तो हमने देखा कि गर्ल का जो पहला अक्षर आ रहा है वो ग आ रहा है। ग जो होता है वो हिंदी का व्यंजन वर्ण होता है, इसलिए हमने इसके आगे भी ए का प्रयोग किया है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, कोई एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर उसको भी हम लोग पहले उच्चारण करेंगे उसका, और उच्चारण करके देखेंगे कि हिंदी का अगर ये भी व्यंजन वर्ण पहला अक्षर जो है वो हिंदी का व्यंजन वर्ण है तो आर्टिकल ए का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले करेंगे। जैसे कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, इसमें प्लेयर जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन प्लेयर से पहले गुड जो है वो एडजेक्टिव लगा हुआ है और हमें ए का प्रयोग करना है, तो गुड के पहले करेंगे। गुड को हमने उच्चारण किया और देखा कि पहला अक्षर जो आ रहा है वो आ रहा है ग। ग जो होता है वो हिंदी का व्यंजन वर्ण होता है, इसलिए हमने इसके आगे ए का प्रयोग किया है। सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन गर्ल से पहले ब्यूटीफुल का प्रयोग हुआ है जो कि एडजेक्टिव है, तो बी ब्यूटीफुल का हमने उच्चारण किया और उच्चारण करके देखा कि पहला अक्षर जो आ रहा है वो आ रहा है ब, जो कि हिंदी का व्यंजन वर्ण है, इसलिए हमने इसके आगे भी ए का प्रयोग किया। अगर एडजेक्टिव से पहले किसी एडवर्ब का प्रयोग हुआ है तो बात वही है, फिर से हम एडवर्ब का उच्चारण करेंगे और उच्चारण का पहला अक्षर देखेंगे। पहला अक्षर अगर हिंदी का व्यंजन वर्ण हो रहा है तो उसके पहले भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का स्वर वर्ण हो तो उसके पहले एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे द काऊ इज़ एन एनिमल, यहाँ पे एनिमल के आगे हमने एन का प्रयोग, क्योंकि एनिमल का उच्चारण करने में पहला अक्षर जो आ रहा है वो हिंदी का स्वर वर्ण आ रहा है ए, इसलिए हमने इसके आगे भी एन का प्रयोग किया है। दूसरा है इट इज़ एन ऑरेंज, ऑरेंज को भी जब हमने उच्चारण किया तो इसका पहला अक्षर ओ आ रहा है जो कि हिंदी का स्वर वर्ण होता है, तो इसके आगे भी हमने एन का प्रयोग किया। हमें फिर से उसी बात का ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है या फिर किसी एडवर्ब का प्रयोग हुआ है तो उसके पहले एन का प्रयोग करने से पहले हम उसका उच्चारण करेंगे, और उच्चारण का अगर पहला अक्षर हिंदी का स्वर वर्ण आ रहा है तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो शुरू तो होते हैं कंसोनेंट से या फिर वोवेल से, लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो
उच्चारण उल्टा हो जाता है, यानी कि जो शब्द कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ है उसका उच्चारण हो रहा है हिंदी का स्वर वर्ण हो जाता है, या फिर जो वोवेल से स्टार्ट हुआ है और जब उसका उच्चारण करते हैं तो वो हिंदी व्यंजन वर्ण हो जाता है। यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, पहला है इट इज़ एन ऑरेंज और दूसरा है ही इज़ ए वन आइड मैन। दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि जो हमारा काउंटेबल नाउन है, पहला है ऑरेंज, ऑरेंज भी ओ से स्टार्ट है, और दूसरा है मैन, मैन के आगे एक एडजेक्टिव लगा हुआ है वन आइड, ये भी ओ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन उच्चारण करने पे क्या हो रहा है कि ऑरेंज का जो उच्चारण आ रहा है, जो साउंड आ रहा है, वो स्वर वर्ण का आ रहा है, जबकि वन आइड मैन में ओ का उच्चारण हिंदी का व्यंजन वर्ण आ रहा है व, इसलिए ऑरेंज के आगे एन का प्रयोग हुआ है और वन के आगे ए का प्रयोग हुआ है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ए एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे करना है, यानी कि प्लूरल के आगे नहीं करना है। अब हम बात करेंगे द को, द के बारे में। द को द भी पढ़ते हैं, दी भी पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं ये अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि द का प्रयोग होता क्या है। द का प्रयोग जो होता है, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस में पहली बार आया है तो उसके पहले तो जाहिर सी बात है हम ए या एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन वही नाउन दूसरी बार या तीसरी बार आता है तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आई बॉट ए बुक, इसमें बुक जो आया पहली बार आया तो हमने ए का प्रयोग किया, लेकिन जब दूसरी बार फिर से हमने लिखा द बुक इज कॉस्टली, इसलिए हमने इस बुक के आगे द का प्रयोग कर दिया। अगर किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूरी जाति का बोध हो तो फिर ए एन या द तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए एन का प्रयोग करें या फिर द का, इससे कोई अर्थ में अंतर नहीं होता है। जैसे कि द काउ इज जेंटल, गाय सीधी होती है, पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है, या फिर ए काउ इज जेंटल, गाय सीधी होती है, इससे भी पूरी गाय जाति का बोध हो रहा है। आगे और देखते हैं कि द का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है। तो द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले जरूर किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग अगर कहीं हुआ है तो उसके आगे द का प्रयोग जरूर हम करेंगे। जैसे कि अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ ऑल, इसमें ग्रेटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। एडजेक्टिव का प्रयोग अगर नाउन की तरह किया जाए, यानी किसी एडजेक्टिव का प्रयोग जो हुआ है वो नाउन की तरह हुआ है तो उसके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, उससे पूरे समुदाय का बोध हो जाता है। जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसमें हमने रिच के आगे द का प्रयोग किया और पुअर के आगे भी द का प्रयोग किया है। रिच और पुअर दोनों ही एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन इससे पूरी समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए हमने इसके आगे द का प्रयोग किया। वैज्ञानिक आविष्कार जितने भी होते हैं, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं इस दुनिया में, उन सब के आगे द का हम लोग जरूर प्रयोग करते हैं। जैसे कि हु इन्वेंटेड द बाईसाइकिल, बाईसाइकिल जो है वो एक वैज्ञानिक आविष्कार है, इसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। शरीर के अंगों के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक में जिन जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनके आगे भी द का प्रयोग करते हैं। पदनाम यानी कि कोई आदमी जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है उसके आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल इज़ आउट ऑफ स्टेशन, या फिर आई वॉन्ट टू सी द मैनेजर। मैनेजर और प्रिंसिपल जो है वो पद के नाम होते हैं, इसलिए हम इसके आगे भी द का प्रयोग जरूर करते हैं। द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले भी किया जाता है अगर किसी व्यक्ति से उसकी तुलना हो, यानी कि उसके समान उसका गुण हो या स्वभाव हो, तो उसके आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज़ द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, वह हमारी टीम का तेंदुलकर है, यानी कि तेंदुलकर जैसा ही श्रेष्ठ खिलाड़ी है, तो इसलिए हमने तेंदुलकर के आगे द का प्रयोग किया है। द का प्रयोग हम लोग फर्स्ट, लास्ट, सेकंड, नेक्स्ट, ये सब जहाँ लिखे रहते हैं उनके आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा द का प्रयोग धार्मिक समुदाय के नाम के आगे, जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम्स, महान ग्रंथों के नाम के आगे जैसे कि वेदास, कुरान, बाइबल, गीता, समाचार पत्रों के नाम के आगे जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर पत्रिकाओं के नाम के आगे जैसे द इंडिया टुडे, जैसे या फिर राजनीतिक दल के नाम के आगे जैसे द कांग्रेस पार्टी, द राष्ट्रीय जनता दल, द भारतीय जनता पार्टी, या फिर किसी संगठन, क्लब या फिर कमेटी के नाम के आगे जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, या फिर किसी क्लब या रोटरी क्लब, इन सब के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या किसी नदी के नाम के आगे, नहर के नाम के आगे, सागर के नाम के आगे, महासागर के नाम के आगे, खाड़ी के नाम के आगे, किसी जहाज़ के नाम के आगे, कोई पानी वाली जहाज़ के नाम के आगे, ट्रेनों के नाम के, बड़े बड़े जो ट्रेन होते हैं उनके नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। सरकारी विभाग जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन सब के नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। या फिर किसी बैंक के नाम के आगे जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इनके नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। कोई इंडस्ट्रियल हाउस है जैसे कि रिलायंस या फिर रेमंड, इनके नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। हिस्ट्रिकल पैलेसेस
जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लाल किला के, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, या फिर मरुभूमि मरुस्थल के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। पर्वत श्रेणियों के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर वो पहाड़ या चोटी या फिर कोई भी पहाड़ एक वचन रूप में है तो उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, ये नहीं लिखा जाता, ये गलत है, लेकिन द हिमालयाज ये लिखा जाता है। ठीक है। देशों के नाम के आगे भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, किसी भी देश के नाम के आगे द का प्रयोग नहीं, लेकिन कुछ देश हैं जैसे यूएसए, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, इन सब के नाम के आगे द का प्रयोग किया जाता है। द्वीप समूहों के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। किसी भी भाषा, खेल, व्यक्ति, गांव, शहर, राज्य, देश, महादेश, दिन, महीना इत्यादि के नाम के आगे ए, एन या द का प्रयोग नहीं होता, यानी किसी भी आर्टिकल का हम लोग प्रयोग उसके आगे नहीं करते हैं। ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन या फिर प्लूरल नाउन का प्रयोग अगर सामान्य अर्थ में हुआ है, खास अर्थ में नहीं हुआ है, सिर्फ सामान्य अर्थ में हुआ है, तो उसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों इस लेसन का पूरा नोट्स मौजूद है, वो है मेरे ब्लॉग पे, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।